नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। साल 2020 में कोरोना महामारी से मानो जिंदगी थम सी गई हो। ये साल बेहद मायूसी भरा रहा। एक लड़का जिसकी मुस्कान सबसे जुदा थी, एक नौजवान जिसकी आंखें बोलती थी, एक बुजुर्ग जिसने मौजूदा भारत को बनते देखा था, एक ऐसा शायर जिसने नई पीढ़ी को शायरी का मतलब समझाया। साल 2020 ने न जाने हमसे क्या क्या नहीं छीना। अब बची हैं तो सिर्फ यादें, किस्से, बातें और विरासत। जी हाँ, हम अपने वीडियो में आज 2020 में रुखसत हुई कुछ हस्तियों के बारे में बात करेंगे। प्रणब मुखर्जी, जन्म 1935, मृत्यु 2020। प्रणब मुखर्जी का जन्मदिन 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनको सियासी गलियारों में प्रणबदा के नाम से पुकारा जाता था। राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा, जिसका लोहा हर कोई मानता है। प्रणबदा को 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कोरोना वायरस का वो भी शिकार हो गए, जिसके बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया और वे 31 अगस्त 2020 को 85 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अहमद पटेल, जन्म 1949, मृत्यु 2020। अहमद भाई मोहम्मद भाई पटेल नाम से फेमस अहमद पटेल भारत की संसद, राज्यसभा व लोकसभा के पूर्व सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इन्हें गांधी नेहरू परिवार के काफ़ी करीबी माना जाता था। पटेल ने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत नगरपालिका चुनाव से की थी। वे भी जालिम बीमारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जिसके बाद अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में 25 नवंबर को निधन हो गया। रामविलास पासवान, जन्म 1946, मृत्यु 2020। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के साहरबन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को हुआ था। रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर 1969 में शुरू हुआ था। वे पिछले 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें से 9 में जीत हासिल की है। एक दलित परिवार से जन्मे रामविलास पासवान राजनीति में आने से पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी भी रह चुके थे। केशुभाई पटेल, जन्म 1928, मृत्यु 2020। केशुभाई पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावादर शहर में हुआ था। वे 1945 में प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस में शामिल हो गए। केशुभाई पटेल को जीवन में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ 2006 में उनकी पत्नी लीलाबेन की एक घटना में मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ 2017 में उन्होंने अपने 60 साल के बेटे प्रवीण को गंभीर बीमारी हार्ट अटैक के कारण खो दिया था, जिसके बाद वे 29 अक्टूबर 2020 को खुद भी लोगों को अलविदा कह गए। मोतीलाल वोरा, जन्म 1927, मृत्यु 2020। कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1927 को राजस्थान में हुआ था। वे 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मोतीलाल वोरा ने काफ़ी परिश्रम किया है। एक समय वे किराए की साइकिल लेकर घूमते थे। 21 दिसंबर 2020 को मोतीलाल वोरा ने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। अमर सिंह, जन्म 1956, मृत्यु 2020। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। अमर सिंह ने कई फिल्मों में काम किया है। अमर सिंह के 11 अगस्त 2020 को 64 साल की उम्र में निधन हो गया। अपने निधन से पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से माफ़ी मांगी थी। सुशांत सिंह राजपूत, जन्म 1986, मृत्यु 2020। नौजवान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ था। सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों से की थी। उनका पहला शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल था, जो 2008 को रिलीज हुआ था। उसके बाद सुशांत धीरे धीरे लोकप्रियता बटोरते गए और एक बेहतरीन एक्टर बन गए। सुशांत ने MS धोनी, PK, केदारनाथ और छिछोरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। सुशांत ने मुंबई के अपने फ्लैट में 14 जून 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई। सुशांत एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। इरफान खान, जन्म 1967, मृत्यु 2020। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में राजस्थान में हुआ था। उनका परिवार टोंक के नवाब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इरफान खान ने हासिल, मकबूल, द लंच बॉक्स, तलवार और हिंदी मीडियम जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 2018 में उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर पर पता चला,
जिसके बाद वह अपना इलाज कराने के लिए ब्रिटेन चले गए, जिससे वह निजात पा गए थे। लेकिन 1 साल बाद उन्हें दोबारा कोलोन संक्रमण की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की, जो उनकी अंतिम फिल्म थी। कैंसर से जंग लड़ते लड़ते वे 29 अप्रैल 2020 को जिंदगी की जंग हार गए। ऋषि कपूर, जन्म 1952, मृत्यु 2020। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को पंजाब के कपूर परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक राज कपूर के बेटे और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल निभाया था। उन्होंने 1973 में बॉबी से बतौर एक्टर करियर की शुरुआत की थी। कैंसर से जंग लड़ते हुए 30 अप्रैल को 68 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि की आखिरी फिल्म 2019 में द बॉडी रिलीज हुई थी। राहत इंदौरी, जन्म 1950, मृत्यु 2020। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कपड़ा मिल कर्मचारी के घर हुआ था। राहत इंदौरी ने 19 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। राहत इंदौरी की शायरी के बुजुर्ग ही नहीं, नौजवान भी कायल थे। राहत ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं। वे भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी लिखी हुई शायरी खूब चर्चा में रही, जो थी, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। महाशय धर्मपाल गुलाटी, जन्म 1923, मृत्यु 2020। धर्मपाल सिंह गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। वह विभाजन के समय भारत आ गए और अमृतसर में कुछ दिन रहने के बाद दिल्ली आ गए। वह जब दिल्ली आए तो उनके पास केवल 1500 रुपये थे, लेकिन वे धीरे धीरे संघर्ष करते गए और अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने मसाला बनाने वाली कंपनी MDH आज करीब 2000 करोड़ रुपए का ब्रांड बन गया है। संघर्ष भरी जिंदगी के बाद वे 98 साल की उम्र में सबको अलविदा कहे गए। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पूरी दुनिया।